अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह से अनलाइक फ्रैक्शन को जमा करते हैं। तो हमारे पास ये अनलाइक फ्रैक्शन है जो कि हमारे पास 4/10 और 1/3 है। दोस्तों हम इसे जमा की सूरत में लिखते हैं तो ये 4/10 जमा 1/3 आ गया है। सबसे पहले हमें इसकी एलसीएम की ज़रूरत है, तो हम 10 और 3 का इधर एलसीएम फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास डिवीजन मेथड है एलसीएम फाइंड करने का। तो ये हमारे पास 2.10 हो गया और 3 इसी तरह आ जाएगा। फिर 5 एकम 5 हो गया और 3 इसी तरह आ गया। फिर 3 हमारे पास 3 एकम 3 हो गया। 2.10 10 3 30 हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। दोस्तों जब हमारे पास एलसीएम 30 आ गया तो हमें दोनों के डिनोमिनेटर के नीचे 30 लाने की ज़रूरत है। अब हम क्या करेंगे, इधर 10 को ऐसे हिस्से से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारे पास 30 आए। तो इस 10 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे उसी 3 को हम ऊपर वाले हिस्से से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब दरमियान में जमा लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे, इस 1/3 को इधर लिखेंगे। अब 3 को ऐसे हिस्से से ज़रब देंगे जिससे हमारे पास 30 आए, क्योंकि हमारे पास एलसीएम 30 है। तो 3 को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से हम नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास यहाँ पर 4 3 12 12/10 3 30 आ गया है, जमा 1 10 10 और 10 3 30 आ गया, 10/30 आ गया है। अब हमारे पास क्या हो गया, दोनों का एलसीएम 30 आ गया। अब हम 1 30 इधर ले लेंगे एलसीएम, तो हमारे पास 12 जमा 10 आ जाएगा, 12 जमा 10 22/30 हमारे दोस्तों इसका हमारे पास 22/30 आंसर आ गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने आज सीखा होगा कि हम किस तरह से जमा करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन को। अगर आप एक और क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो ये हमारे पास 2/5 है और इसे मैं जमा करता हूँ 3/6 के साथ। दोस्तों अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास डिवीजन मेथड के ज़रिए हम 5 और 6 का एलसीएम फाइंड करेंगे। हमारे पास 5 एकम 5 आ जाएगा और 6 इसी तरीके से आएगा। अब हम 2 पर डिवाइड करते हैं 6 को, तो 3 दूने 6 आ जाएगा और मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा। 5 दूने 10 10 3 30 हमारे पास एलसीएम 30 आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ कि 2/5 मैंने लिखा, अब 5 को ऐसे हिस्से से मल्टीप्लाई करूँगा कि इससे मेरे पास 30 आए। तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, दरमियान में जमा का साइन है तो जमा लिख लूँगा, 3/6 आ गया है। अब इस 6 को ऐसे हिस्से से मल्टीप्लाई करूँगा कि मेरे पास 30 आए। तो 6 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसी 5 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हमारे पास 6 दूने 12 आ गया है, 12 और 6 5 30 आ गया है। दरमियान में प्लस 3 5 15 आ गया है और 6 5 30 आ गया है। अब हमारे पास दोस्तों दोनों का एलसीएम सेम आ गया है। मैं इधर 30 ले लेता हूँ और 12 जमा 15 लिख लेता हूँ ऊपर। तो हमारे पास 12 जमा 15 हमारे पास 27 होता है और डिवाइडेड बाई 30, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने अनलाइक फ्रैक्शन को जमा करने का तरीका सीख लिया होगा कि हम किस तरीके से अनलाइक फ्रैक्शन को जमा करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो फेसबुक पेज को लाजमी फॉलो करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।